इंडियन इमिग्रेंट्स अब्रॉड में इतना अकेला क्यों महसूस करते हैं? ये हर उस इंडियन इमिग्रेंट की कहानी है जो कंफर्ट जोन छोड़कर एक नई लाइफ बिल्ड करने की कोशिश में है, या ऑलरेडी कर चुका है या स्टार्ट करने वाला है। चलिए जानते हैं इसके कॉजेज क्या है, इसकी जड़ से ये दोस्तों, आपने अपने माँ बाप, दोस्तों और जिंदगी का एक हिस्सा छोड़ दिया एक नए देश में सेटल होने के लिए। लेकिन जब सैटरडे की रात आई तो आपके पास एक माइक्रोवेव में गर्म की हुई मील, नेटफ्लिक्स के कुछ एपिसोड्स के अलावा आपके पास कुछ नहीं था। आप खाली थे, अकेले थे। चलिए बात करते हैं इसी अकेलेपन की और इसी सक्सेस की जो कि आपको अब्रॉड में मिलनी चाहिए थी, लेकिन शायद नहीं मिली, या शायद मिल गई लेकिन आपने उसके वजह से बहुत कुछ खो दिया। कनाडा, यूएसए या यूके, ये सब सपनों के देश लगते हैं दोस्तों, लेकिन इस सपने के पीछे एक खालीपन जरूर छुपा होता है जिसका हमें कभी एहसास नहीं होता, लेकिन दिन ब दिन हमें खाए जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडियन इमिग्रेंट्स अब्रॉड में इतना अकेला क्यों महसूस करते हैं, आखिर क्या वजह है उस अकेलेपन की। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनना चाहेंगे दोस्तों। रितिका एक 28 साल की युवती जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रही थी हैलिफैक्स नामक शहर में, जो कि कनाडा में स्थित है, अटलांटिक प्रोविंस में। वीकेंड पे जब उसके कैनेडियन कलीग पार्टी में बिजी होते हैं, वो सिर्फ रात को अपने घर पे रोटी बनाती है और अपनी माँ के भेजे हुए वॉइस नोट्स को सुनती है। क्या ये सिर्फ रितिका की कहानी है? नहीं, ये कहानी रितिका की ही नहीं, आप सबकी है। ये हर उस इंडियन इमिग्रेंट की कहानी है जो कंफर्ट जोन छोड़कर एक नई लाइफ बिल्ड करने की कोशिश में है, या ऑलरेडी कर चुका है या स्टार्ट करने वाला है। कैनेडियन 2023 स्टैट्स की रिपोर्ट बताती है 62% न्यू कमर्स फील सोशली आइसोलेटेड इन फर्स्ट ईयर। WHO का डाटा है दोस्तों कि लोनलीनेस इज एज हार्मफुल एज स्मोकिंग 15 सिगरेट्स इन अ डे। कल्चरल जब मिसमैच हो जाता है, लैक ऑफ कम्युनिटी होती है, वो हमें लीड करती है साइलेंट सफरिंग पे, जो कि बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग। चलिए जानते हैं इसके कॉजेज क्या है, इसकी जड़ से ये आ कहां से रहा है। कल्चरल डिफरेंसेस हो जाते हैं कई बार दोस्तों, स्मॉल टॉक्स होती हैं, आप ज्यादा इंट्रोवर्ट फील करते हो, लंबे काम के घंटे होते हैं और लैक ऑफ सोशल सर्कल होता है। टाइम जोन का डिफरेंस हो जाता है, फैमिली से बात होनी धीरे धीरे कम हो जाती है। वीकेंड पे आपको बहुत ही डिप्रेशन हो जाता है ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। आपने जैसे कोई प्लान बनाया और आप उसे नहीं कर पाए, उससे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसका सोल्यूशन क्या रहेगा दोस्तों? ज्वाइन कर लीजिए आप इंडियन एसोसिएशन की कोई भी एसोसिएशन, या हिंदू सोसाइटी या पंजाबी कल्चरल क्लब है, आप ज्वाइन कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। वीकेंड पे आप दोस्तों मीटअप रख सकते हैं, को वर्किंग कैफेज में जाके आप लोगों से मिल सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, फ्री है ये थेरेपी कैनेडियन हेल्थ कार्ड पे अगर आपको चाहिए तो। वॉलंटियरिंग कर सकते हैं आप, नए दोस्त बना सकते हैं और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज में आप जाकर उन लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके ही जैसा फील कर रहे हैं, शायद उनको आपकी जरूरत हो और आपको उनकी। जब हम देश छोड़ते हैं तो सिर्फ बॉडी माइग्रेट करती है, दिल अभी भी हिंदुस्तान में ही होता है। अकेलापन एक रियल इशू है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी रियल है। एक स्टेप लेना शुरू करो। अगर आप भी अकेला महसूस कर रहे हो तो आप धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां अकेलापन बहुत दूर पीछे छूट जाएगा। कमेंट में अगर आप लिख सकते हो, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, शायद किसी और का दिल भी हल्का हो जाए, शायद वो भी सेम फील कर रहा हो और शायद आपको उसकी जरूरत हो और उसको आप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ मैं अगली भी वीडियो लाऊंगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, अगर कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिएगा कोई अच्छा सा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।